हम समझ रहे हैं कि किस तरह से हमारे स्वर्गीय प्रियजन जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो जब हमें रोता-बिलखता देखते हैं, दुखी देखते हैं, तो हमें राहत पहुँचाने की कोशिश करते हैं और वो किन अलग-अलग तरीकों से कैसे हमें राहत पहुँचाने की कोशिश करते हैं, हम इस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हीलिंग पावर हम कब और कैसे रिसीव कर पाते हैं। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ एक पति-पत्नी का केस शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें एक कार एक्सीडेंट में पति की मृत्यु हो चुकी है। उनकी पत्नी जो कि बेहद दुःख की अवस्था में थी और इस सत्य को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि अब उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो उनके पति कहते हैं कि वो अपनी पत्नी को हील करने के लिए, उनके दुःख को कम करने के लिए मृत्यु के बाद 3 दिनों तक उनके बेहद बेहद करीब थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से वो उनके मस्तक पर अपनी ऊर्जा पहुँचा सके। उन अप जैसे वो उन्हें छूते थे, प्रेम करते थे, इसका एहसास उन्हें करा सकें। और किस तरह से वो अपनी पत्नी को राहत पहुँचाएँ, ये उनके मार्गदर्शक द्वारा ही उन्हें गाइड किया गया कि उन्हें इस तरह से अपने परिवारजनों को राहत पहुँचानी चाहिए। तो अब इस केस से ये भी समझ में आता है कि बहुत सारी आत्माएँ जो नहीं जानती, क्योंकि इसमें भी सबकी रिसीव करने की भी और सबकी प्रदान करने की भी क्षमता अलग-अलग होती है, कि कौन स आत्मा कितनी पावरफुल है कि वो अपने प्रियजनों तक राहत पहुँचा पाए या प्रियजन रिसीव कर पाए। ऐसी अवस्था में मार्गदर्शक द्वारा पूरी सपोर्ट मिलती है, जैसे कि इस केस में उसके मार्गदर्शक द्वारा उसे निर्देश दिए गए कि पहले उसे अपनी पत्नी को प्रेम के द्वारा, अपने एहसास के द्वारा उन तक राहत पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। 3 दिनों तक वो कोशिश करते रहे, लेकिन जब उनकी पत्नी तक कोई राहत नहीं पहुँची, वो बिल्कुल, उनके अंदर विचारों का इतना घुमाव था कि वो शांत हो ही नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने एक अलग पद्धति का इस्तेमाल किया और उन्होंने जैसे अपना चेहरा उसके समक्ष प्रस्तुत करना, इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया। और जब ये पूछा गया कि इस तरीके से जब आपने एक एक अपने जैसे जीवित व्यक्ति का एक चेहरा होता है, उसका एक एहसास, एक छाया जैसा एहसास समझ लीजिए, उस तरह से अपने आप को अपनी पत्नी के सामने प्रस्तुत किया, तो क्या ये उनकी पत्नी को राहत पहुँचा रहा था? क्या वो समझ पा रही थी? तो इस पर उसका जवाब था कि क्योंकि उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा धार्मिक थीं, बहुत पूजा-पाठ करने वाली, परमात्मा पे, मार्गदर्शक पे, देवदूतों पर भरोसा करने वाली महिला थी। तो जब वो अपने पति को इस रूप में देख रही थी, तो वो, उन्हें लग ही नहीं रहा था कि वो अपने पति को देख रही हैं। उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई देवदूत है, कोई एंजल है जो इस मुश्किल में उनकी सहायता करने आया है। उनके पति कहते हैं कि अगर मेरी पत्नी मुझे पहचान जाती कि ये मैं ही हूँ, तो उसे बहुत खुशी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अ, मुझे नहीं पहचान पाई। उसे लगा कि शायद कुछ परमात्म शक्ति है जो उसे हील करने की कोशिश कर रही है। कोई कोई शायद कोई देवता है जो उसे हील करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके धार्मिक आस्थाएँ उसे ऐसा सोचने के लिए मजबूर कर रही थी। लेकिन जो भी था, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उनकी पत्नी तक एक राहत पहुँची, महत्वपूर्ण ये था। चाहे वो ये पहचान पाई हों कि ये उनके स्वर्गीय पति ही हैं, या ना पहचान पाई हों, उन्होंने उन्हें कोई देवता, कोई एंजल, कोई देवदूत, कोई स्वर्गदूत समझ लिया, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मुख्य कार्य था उन तक राहत पहुँचने का, वो पूरा हुआ। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ़ यहीं तक नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी को हील करने के लिए सिर्फ़ यहीं तक नहीं, बल्कि जो उनका एक प्रिय मित्र था, उस तक भी जैसे एक भाव उनके मन में पैदा किया कि वो समय-समय पर, उनकी पत्नी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ गई है, या अन्य कोई उसको चीज़ समझ नहीं आ रही, उसको सहायता की ज़रूरत है, तो उस वक़्त वो उनकी मदद करें। इस तरह का एक मैसेज, इस तरह की एक इच्छा उनके जो मित्र थे, उनके मन तक एक ऐसी ऊर्जा पहुँचती रही कि
चाहे जब तक वो जीवित थे तब तक उनका अपने मित्र की पत्नी से कोई बहुत अधिक संबंध नहीं थे। लेकिन अपने मित्र की मृत्यु के बाद उन्होंने इस बात को समझा कि अब उनकी पत्नी को सहायता की ज़रूरत है, भावनात्मक रूप से भी और अन्य जो वो सामाजिक कार्य नहीं कर पा रही हैं, समझ नहीं है, तो उसके लिए भी उन्हें ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में वो उनके साथ खड़े रहे। और यहाँ उन्होंने हँसते हुए एक बात और भी कही कि जो उनका मित्र है, वो दिल ही दिल में उनकी पत्नी को पसंद करता था। लेकिन क्योंकि वो निहायत ही एक शरीफ व्यक्ति थे, कभी भी उन्होंने अपने मुँह से ऐसी बात नहीं निकाली, लेकिन वो दिल ही दिल में अपने मित्र की पत्नी को पसंद करते थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात थी, जो उस आत्मा द्वारा कही गई, वो ये निहायत खूबसूरत है और इस बात को हमें समझना चाहिए कि उसने कहा कि मेरा मित्र, देखिए एक इंसान के रूप में एक व्यक्ति क्या सोचता है और एक आत्मा के रूप में क्या सोचता है, ये डिफरेंस कितना ज़्यादा है। उसने कहा, मेरा मित्र मेरी पत्नी से प्रेम करता है, ये मेरे लिए राहत देने वाला है। इन शब्दों की गहराई को हमें समझना होगा। आगे उसने कहा कि मुझे खुशी है कि वो अब उसके लिए वो सब कर सकेगा जो मैं नहीं कर सकता। एक जीवित व्यक्ति के रूप में यदि उन्हें ये पता चलता कि चाहे मन ही मन, चाहे वो निहायत शरीफ व्यक्ति थे, चाहे वो मन ही मन मेरी पत्नी को पसंद करते तो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। लेकिन मृत्यु के बाद जब एक आत्मा ये जान रही है कि नहीं, मेरा मित्र ही है जो मेरी पत्नी को पसंद करता है, तो उसे राहत मिल रही है, उसे सुकून मिल रहा है कि जो अब मैं इस भौतिक दुनिया के जो कार्य हैं, जो जिसमें मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें मदद करने के लिए मेरा मित्र मौजूद है। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हम समझ रहे हैं कि किस तरह से हमारे स्वर्गीय प्रियजन जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो जब हमें रोता बिलखता देखते हैं, दुखी देखते हैं, तो हमें राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और वो किन अलग-अलग तरीकों से कैसे हमें राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हम इस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हीलिंग पावर हम कब और कैसे रिसीव कर पाते हैं। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ एक पति-पत्नी का केस शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें एक एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में पति की मृत्यु हो